सभी को सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और दूसरा, हमारी रेस्पेक्टेड कृति बहन को भी बहुत बहुत मुबारक हो, उनका ये नया जीवन समर्पण प्रभु प्रेम में अर्पण जो उन्होंने अपने जीवन को किया है। मैं सोच रही थी कि लाखों में कोई एक ऐसा जन्मता है जो अपने लिए नहीं बल्कि संसार के लिए जीता है। बाकी तो हम देख ही रहे हैं कि सब अपने ही लिए जी रहे हैं, परंतु लाखों में एक ऐसी दिव्य आत्मा का जन्म होता है। और अगर ये दिव्य आत्माएं ना हो तो जितना कलयुग के अंतिम छोर पर पाप बढ़ गया है, तो इस सृष्टि को थामने में उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अगर ये ऋषि मुनि संत ब्रह्मचारी ना होते, पवित्रता की इनके पास ताकत ना होती, तो सृष्टि आज पाप का भार उठा नहीं होती। तो यूं कहिए कि इस धरती को बैलेंस करने के लिए ऐसे महान विभूति का जन्म होता है, और उनमें से एक हमारी कृति बहन है जो जन्मी है और जिन्होंने अपना पूरा जीवन 1-2 महीने नहीं, 2-4 साल नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन, एक पूरा जन्म भगवान को अर्पण खुशी खुशी से स्वेच्छा से किया है। ये कोई पूर्व की साधनाएं हो सकती हैं, पूर्व के संस्कार, पूर्व के पुण्य कर्म इस आत्मा में जागृत हुए जो इस प्रकार की राह चुनते हैं। और कलयुग अंत में मैं आपको बताऊं कि इससे बेस्ट राह कोई हो ही नहीं सकती, हम अपने अनुभव के आधार पर बता सकते हैं। तो पुनः पुनः बहुत बहुत बधाई, जिसने भगवान को अपना साथी तो बनाया, लेकिन साथ में कुछ जिम्मेवारियां भी उठाई। ये नहीं कि साथी बनाकर रख लिया और कोई कर्म नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं तो आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था पूरे विश्व में बहुत फेमस है, और यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी ब्रह्मा कुमारी संस्था का नाम तब गूंजा जब उसके कार्यों को सराहा गया कि इस संस्था ने बहुत मनोरोगियों को और बहुत व्यसनियों के व्यसनों को छुड़ाया है। तो ऐसी बहनें जो परमात्मा के लिए समर्पित तो होती ही हैं, परंतु सेवा कूट कूट के उनके अंदर भरी रहती हैं, जो समाज सेवा के साथ साथ मानवता की सेवा करती हैं। हमें 15 साल से पूरे भारत में, भारत से बाहर जाने का मौका मिला। सेवा लोग भली बातें हमसे मिलते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं। कितने ऐसी माएं, कितने ऐसे परिवार जो रात को सो नहीं पा रहे थे। एक बच्चा एक्सीडेंट में चला गया, पति अचानक चला गया, माँ अचानक चली गई, बाप अचानक चला गया, जीना भूल गए, आंखों में से आंसू नहीं सूख रहे थे। तो हमारी ये बहनें फिर से उन्हें पुनर्जीवन दान देती हैं, मुस्कुराना सिखाती हैं, जीवन जीना सिखाती हैं। ये बहुमूल्य सेवा हमारी ये बहनें करती हैं, क्योंकि संस्था काम किससे कर रही है? बहनों से काम कर रही है। तो इस कार्य के लिए कि दुखी लोगों को सुख दे रही है, रोते हुए के आंसू पहुंच रही है, और इतना ही नहीं, लाखों घर उजड़ते हुए बचा लिए, जो बहुत
नशे में थे, बहुत ज्यादा नशा कर रहे थे, किसी भी प्रकार का नशा, चाहे वो दारू अल्कोहल हो या फिर किसी भी तरह के ड्रग्स ले रहे हो। आज हमारे पास 2-4 हजार नहीं, लाखों के अंदाज में ऐसे परिवार हैं जो उजड़ते उजड़ते बच गए, और बचाने वाली हैं हमारी ये बहनें जो हंसते हंसते सेवा को स्वीकार करती हैं, रात दिन सेवा करती है। तो इनकी सेवाएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवन व्यर्थ नहीं है। दूसरी बात हम सुन रहे थे कि छोड़ा, त्याग किया, वास्तव में त्याग किया। छोटी छोटी सी उम्र में जब खेने खाने की उम्र होती, जब शौक पूरे करने की उम्र होती है, जब शौक उभर उभर के आते हैं, एज हमारी पीक पर होती है, उस समय जब बहुत बच्चे बच्चियां भटक जाते हैं, उस टाइम पर अपने मन में एक संयम रखना, परमात्मा के लिए अटूट प्यार रखना, विश्व कल्याण की भावना रखना, मानवता की सेवा रखना, ये बहुत बड़ी बात है। ये छोटा त्याग नहीं है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जिस दिन युग परिवर्तन की कहानी लिखी जाएगी, या यूं कहिए इतिहास लिखा जाएगा, तो इन बहनों का स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। ये साधारण त्याग नहीं। अच्छा, त्याग करता कौन है? एक बच्चे को जब से वो होश संभालता है, उससे कोई चीज लेनी हो, कोई खिलौना लेना हो जो उसको बहुत पसंद हो, वो देता ना हो, तो हम क्या करते हैं, उससे बेस्ट उसको देते हैं। जब उससे बेस्ट उसको मिलता है तो वो उसको छोड़ देता है। तो रही त्याग की बात, जो प्रभु प्रेम का रंग आत्मा पर चढ़ता है, जो परमात्मा के प्यार का जो सुख सुकून आत्मा को मिलता है, तो ये दुनियावी जो रंग है ये बड़े फीके नजर आते हैं। उस रंग के सामने जिसमें आत्मा हर दिन रंगती है, हर दिन सुख पाती है, हर दिन आनंद पाती है, तो ये दुनियावी सुख, ये दुनियावी शौक, ये दुनियावी रंग उस प्रेम के सामने बहुत फीके लगते हैं। और त्याग नहीं लगता, बल्कि भाग्य नजर आता है। तो ऐसी बहन को मैं बहुत 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 दिल से बधाई देती हूँ, और साथ में शुभकामना शुभ भावना रखती हूँ कि उनका ये जीवन संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो, निरोग निर्विघ्न हो, और ये संपूर्ण सफल बने, महान योगी बनकर भगवान का नाम संसार में प्रत्यक्ष करें। ये बहुत बहुत दिल की दुआएं, शुभकामनाएं। ओम शांति।